सो रिटेल ज्वेलरी कंपनीज के जो Q1 के बिजनेस अपडेट आए हैं उनको डिस्कस करेंगे। सेंको का बिजनेस अपडेट हमने उनके Q4 के रिजल्ट और कॉन कॉल के साथ में डिस्कस कर लिया था। तो जो बाकी तीन कंपनीज हैं, टाइटन, कल्याण एंड पीएन गडगिल, इनका बिजनेस अपडेट देखेंगे एंड कैसा आउटलुक बन रहा है ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहले टाइटन से स्टार्ट करते हैं। इस इंडस्ट्री का लीडर है, सबसे सबसे ज्यादा मार्केट शेयर है उस कंपनी के पास में। तो टाइटन का अगर आप Q1 ऑफ FY26 का बिजनेस अपडेट देखोगे तो जो इनका ज्वेलरी वाला बिजनेस है इसमें 18% का ग्रोथ देखने को मिला है वाई वाई लेवल पे। ज्वेलरी में इनका तनिष्क, मिया, जोया और जो कैरेट लेन, इन इन सारे ब्रांड्स को अगर हम इंक्लूड कर दें तो 18-17% का ग्रोथ है। प्लस टाइटन के जो अदर ब्रांड्स हैं, जो इनके वॉचेस वाला बिजनेस है, जो इनका आई केयर का बिजनेस है, फिर इनका तनेरिया साड़ी वाला बिजनेस है, ओवरऑल ग्रोथ अगर आप देखोगे टाइटन का तो 20% का आया है वाई वाई लेवल पे। अब ऑफ कोर्स ये ग्रोथ नंबर जो है वो अच्छा नहीं है, सिर्फ अगर हम ज्वेलरी के बिजनेस की बात करें, बिकॉज हम बाकी प्लेयर से ज्वेलरी बिजनेस में ही कंपेयर कर रहे हैं इनको। इसके दो बड़े रीजन है। पहला तो नेचुरली टाइटन का बेस बहुत बड़ा हो चुका है। तो इतने बड़े बेस के ऊपर कंसिस्टेंटली 25-30% पे रेट पे ग्रो करना पॉसिबल नहीं है। सो 18% का ग्रोथ इसीलिए कम हुआ है कंपनी का। दूसरा, मैनेजमेंट क्या कह रहा है कि ओवरऑल अगर आप डिमांड देखोगे, कंज्यूमर सेंटीमेंट, कंज्यूमर डिमांड जो है वो इतना अच्छा नहीं गया है Q1 के अंदर। आपका अक्षय तृतीया और जो वेडिंग का सीजन था Q1 में, उसने जरूर हेल्प किया सेल्स को बूस्ट करने में, बट ओवरऑल कंज्यूमर सेंटीमेंट काफी इफेक्ट हुआ है। ये जो गोल्ड के प्राइसेस कंसिस्टेंटली इंक्रीज होते गए हैं पिछले कुछ टाइम में, क्वार्टर ऑन क्वार्टर भी आई थिंक 5-7% से इंक्रीज हो गया है, तो उससे कहीं ना कहीं सेंटीमेंट पे इम्पैक्ट पड़ा है, जिसकी वजह से ग्रोथ थोड़ी सी कम देखने को मिली है, स्लो ग्रोथ देखने को मिली है। प्लस अगर आप इनका लाइक टू लाइक यानी कि जिसको हम सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ भी बोलते हैं, वो ग्रोथ भी कंपनी का पहले से कम हुआ है, अर्ली डबल डिजिट। इसका मतलब क्या हुआ कि 11-12-13% के आसपास कंपनी का एसएसजी में ग्रोथ आया है। बाकी इन्होंने 19 स्टोर ऐड किए ओवरऑल, जिसमें 3 मतलब तनिष्क के हैं। बाकी इंटरनेशनल मार्केट में भी इन्होंने स्टोर्स वगैरह ओपनिंग करी है। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनका जो ज्वेलरी का बिजनेस है, जो डायमंड ज्वेलरी वाला जो बिजनेस है इनका, उसमें भी थोड़ा सा डी ग्रोथ देखने को मिला है। हमने सेंको के Q1 अपडेट में देखा था कि वापस से Q4 के बाद Q1 में डायमंड ज्वेलरी में उनका बहुत अच्छा ग्रोथ आया, 35% का ग्रोथ था। लेकिन टाइटन के लिए ये ट्रेंड हमको देखने को नहीं मिल रहा है। इनका जो डायमंड ज्वेलरी का सेल्स है उसमें थोड़ा सा डिक्लाइन देखने को मिला है, इतना अच्छा डिमांड उसमें रहा नहीं है ओवरऑल। तो ये था आपका टाइटन का अपडेट। बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से ये नंबर इतना खराब नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा बेस हो जाए किसी बिजनेस का, और इस इंडस्ट्री में आप ऑलरेडी लास्ट 20-25 ईयर से इतने हाई पेस पे ग्रो कर रहे हो, स्टिल अगर आप 18-20% पे ग्रो कर रहे हो वीक कंज्यूमर सेंटीमेंट वाले एनवायरमेंट में, तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा अपडेट है। लेकिन हाँ, जब मैं एज एन एनालिस्ट देखूंगा, एज एन इन्वेस्टर देखूंगा और इसको कंपेयर करूंगा बाकी प्लेयर से, तो ऑफ कोर्स ये वीक नंबर्स हैं, खराब नंबर्स हैं। स्टॉक ऑलरेडी 80-90 पे ट्रेड कर रहा है, और इसीलिए आपने देखा होगा स्टॉक के ऊपर काफी प्रेशर भी आया जब इनका ये बिजनेस अपडेट इन्होंने रिलीज किया। सो ये टाइटन का अपडेट था। दूसरे प्लेयर की बात करते हैं, सबसे कंसिस्टेंट प्लेयर ज्वेलरी इंडस्ट्री के अंदर, कल्याण ज्वेलर्स। सो कल्याण ज्वेलर का अगर आप बिजनेस अपडेट देखोगे, अच्छा अपडेट आया है कंपनी की तरफ से। 31% का ग्रोथ है कंपनी का इंडिया बिजनेस में। और लास्ट कुछ क्वार्टर से अगर आप देखोगे तो इंडिया बिजनेस इनका 40%, मोर देन 40% पे ग्रो करता था। सो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मे बी हमें लगता सकता है कि कल्याण का ग्रोथ रेट थोड़ा सा घटा है। लेकिन अगेन हमको ये भी समझना पड़ेगा उसके साथ में कि ये सब प्लेयर्स के साथ में हुआ है, सिर्फ कल्याण के साथ में नहीं हुआ है। और कल्याण क्योंकि लास्ट 3-4 साल से ऑलरेडी बहुत हाई पेस पे ग्रो कर रहा है, तो एक बहुत बड़ा बेस बन चुका है अब इस कंपनी का। लेकिन स्टिल 31% से इंडिया बिजनेस ग्रो किया कंपनी का। देन इनका इंटरनेशनल बिजनेस जो है, एक तो मिडिल ईस्ट में, दूसरा यूएस के अंदर, उन दोनों को भी इंक्लूड अगर आप कर दोगे तो कंसोलिडेटेड लेवल पे भी कंपनी का 31% का ग्रोथ आया। इनका मिडिल ईस्ट का बिजनेस बहुत अच्छे पेस पे ग्रो किया है। एसएसजी की अगर हम बात करें कल्याण ज्वेलर्स की, तो 18% का एसएसजी है, मतलब टाइटन से फिर से अच्छा एसएसजी इन्होंने रिपोर्ट किया, जो पास्ट इतने क्वार्टर से कंपनी करते हुए आ रही है। दूसरा, जो इनका कैंडीर वाला जो ब्रांड है, जो पहले ई कॉमर्स में था, अब कंपनी उसको फिजिकली एक्सपैंड कर रही है। 2-3 स्टोर से इन्होंने 50 स्टोर्स ओपन किए इसके लास्ट ईयर। इस साल भी इनका टारगेट है कि 50 से 80 स्टोर हम ओपन करेंगे, यानी ऑलमोस्ट अगर आप नंबर टर्म्स में देखोगे तो डबल स्टोर कंपनी ओपन करने का प्लान कर रही है इस साल के अंदर। इसका ग्रोथ बहुत अच्छा आया, 67% का ग्रोथ है इनके कैंडीर बिजनेस का। इसका ग्रोथ पहले के क्वार्टर्स में इतना अच्छा देखने को मिला नहीं, हालांकि स्टोर एक्सपेंशन कंपनी पिछले 1 साल से कर रही है, लेकिन तब तक इतना अच्छा ग्रोथ नहीं था। अच्छी चीज ये है कि अब ग्रोथ पिकअप करना स्टार्ट किया है इस बिजनेस के लिए, और इनका प्लान है कि मई के सेकंड हाफ से इन्होंने ब्रांड कैंपेनिंग वगैरह भी स्टार्ट किया है, मतलब इसके मार्केटिंग के ऊपर, ब्रांड अवेयरनेस के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट कर रही है। सो अच्छा चीज है कि उससे पहले इसने ग्रोथ पिकअप करना स्टार्ट कर दिया है। स्टोर एक्सपेंशन की अगर हम बात करें,
तो कल्याण का पूरे साल का टारगेट है कि 170 स्टोर्स हम ओपन करेंगे ओवरऑल, कल्याण का और कैंडीर का इंक्लूडेड, जिसमें से 90 स्टोर जो हैं वो कल्याण के होंगे और 80 स्टोर्स इनके कैंडीर के होंगे। अब इसमें से कंपनी का अगर आप फर्स्ट क्वार्टर में देखोगे तो इन्होंने टोटल 19 स्टोर्स ओपन किए हैं, मतलब कंसोलिडेटेड लेवल पे। 10 कल्याण के स्टोर से इंडिया के अंदर, एक और कल्याण का स्टोर इन्होंने यूएस में ओपन किया। यूएस में आपको याद होगा दिवाली के आसपास इन्होंने अपना फर्स्ट स्टोर ओपन किया था, दूसरा स्टोर अभी कंपनी ने ओपन किया है, और 8 कैंडीर के शोरूम्स इन्होंने ओपन किए इंडिया के अंदर। सो ओवरऑल 19 स्टोर्स कंपनी ओपन कर चुकी है फर्स्ट क्वार्टर के अंदर, और पूरे साल का गाइडेंस अभी भी वही सेम है, 170 स्टोर्स बाय द एंड ऑफ FY26। सो अभी तो कल्याण के मतलब ओवरऑल अगर आप देखोगे तो 400 से ज्यादा स्टोर हो जाते हैं, अगर हम इंटरनेशनल स्टोर्स को इंक्लूड कर दें। बट इसके ऊपर भी कंपनी मोटा मोटा 150 स्टोर और ओपन करेगी इसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो स्टोर एक्सपेंशन प्लान कंपनी का इंटैक्ट है। एक अगर आप चीज देखोगे तो काफी ज्यादा इस चीज पे डिस्कशन हो रहा है कि हमने क्योंकि सैनको को डिस्कस कर लिया है कि सैनको का ग्रोथ 28% आया है, कल्याण का ग्रोथ 31% आया है, तो जो गैप है दोनों प्लेयर्स के बीच में वो अब काफी कम हो गया है। और कल्याण का वैल्यूएशन बहुत ज्यादा है, 80-90 का पी मल्टीपल है, जबकि सैनको जो है वो 25-30 या 35 के पी मल्टीपल पे ट्रेड करता है। सो क्या सैनको का डील यहां से बेटर हो रहा है? आई मीन मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू है मुझे बिल्कुल नहीं लगता, बिकॉज हमने ये पहले भी डिस्कस किया है कि कंसिस्टेंसी बहुत ज्यादा मैटर करती है। ये सारी चीजें इस चीज पे डिपेंड करती है कि आप नंबर्स को किस पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हो। अगर मैं सिर्फ ये देखूं कि सैनको ने 28% किया है, कल्याण ने 31% किया है, तो मतलब मैं सिर्फ स्क्रीनर का लैंग्वेज बोल रहा हूँ, फिर तो स्क्रीनर और मेरे में कोई डिफरेंस नहीं है। तो मुझे वहां पे कॉमन सेंस भी लगाना है। मुझे आई मीन मैं इसीलिए बिजनेस को ट्रैक कर रहा हूँ, बिकॉज मुझे ये चीज पता होना चाहिए कि नंबर्स के पीछे का स्टोरी क्या है। तो सैनको का जो 28% है वो लास्ट ईयर के लो बेस के ऊपर है। 9% का ग्रोथ था उसका लास्ट ईयर फर्स्ट क्वार्टर में, उसके ऊपर कंपनी ने 28% का ग्रोथ किया, जो कि अच्छा परफॉर्मेंस है। लेकिन मैं आज इसके बेसिस पे ये नहीं बोल सकता कि ये मेरे लिए कल्याण से बेटर डील है, बिकॉज कल्याण लास्ट 3-4 ईयर से ऑलरेडी 35-40% पे ग्रो कर रहा है। और पिछले साल इतने वीक एनवायरमेंट में जब टाइटन का ग्रोथ नहीं आया, सैनको का ग्रोथ नहीं आया, कल्याण ने वहां पे भी 25-26% का ग्रोथ दिखाया, और उस बेस के ऊपर अगेन कंपनी 31% से ग्रो कर रही है। तो आई मीन उसकी कंसिस्टेंसी को मैं सिर्फ 9 से 28 पे पहुंचने पे उसको इग्नोर नहीं कर सकता। सो वो चीज कल्याण के साथ अभी भी इंटैक्ट है। ये बिल्कुल इस तरीके से जैसे आप एक प्लेयर को बोलो कि उसने 200 के बाद अगले मैच में 100 मारा, और दूसरे प्लेयर ने 50 के बाद में अगले मैच में 150 मार दिया, तो आप 50 से 150 वाले को ज्यादा अप्रिशिएट कर रहे हो या उसमें ज्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हो। ऑफ कोर्स सैनको का डील बहुत अच्छा हो जाएगा अगर उसका कंसिस्टेंसी दिखेगा। सैनको के साथ में बड़ा प्रॉब्लम ही यही रहा है कंसिस्टेंसी का। एक तो मैनेजमेंट इतनी एग्रेसिव नहीं है, वो 15 से 20% पे मतलब उनका स्टोर एक्सपेंशन भी तो आप कैलकुलेट कर सकते हो ना। अगर कंपनी 15 से 20% के रेट पे अपना स्टोर एक्सपेंड कर रही है, तो वो कंसिस्टेंटली 40-45% पे कैसे ग्रो करेगी अगर उसका रिटेल बिजनेस है? क्योंकि एसएसजीजी ऑन एन एवरेज इस कंपनी का 12-13% के आसपास रहता है। सो बेस्ट के सिनेरियो में भी ये कंपनी 25% के रेट से ग्रो कर सकती है, जो कि बुरा नहीं है। ऑफ कोर्स इसका पी उस पर भी रीरेट हो सकता है, लेकिन मैं इसको कल्याण से बेटर डील नहीं बोल सकता जब तक एटलीस्ट मुझे 2-3 क्वार्टर्स ऐसे दिखते नहीं है जहां पे ये कल्याण को आउट परफॉर्म करे। सो वो चीज समझना जरूरी है। एंड एक और अभी सैनको ने मास्टर फ्रेंचाइजी ली है किसी छोटे से ब्रांड की, सो मे बी उसका भी कुछ रेवेन्यू ऐड हुआ हो, हालांकि उसका कॉन्ट्रीब्यूशन बहुत छोटा ही होगा, बट स्टिल 9% के ऊपर 28% और 25% के ऊपर 31%, जबकि लास्ट 3-4 ईयर्स का कैगर ऑलरेडी 30% है कल्याण का। तो इस तरीके से स्टोरी को समझना जरूरी है। प्लस जो हम पीई की बात कर रहे हैं, तो एक और चीज क्या होगा कि कल्याण को ऑपरेटिंग लेवरेज मिलना अब स्टार्ट होगा, बिकॉज उनका पीबीटी मार्जिन इंप्रूव हो रहा है। जितने भी शोरूम्स ही ओपन कर रहे हैं सारे फ्रेंचाइजी मॉडल के अंडर कर रहे हैं, तो उनका कैपेक्स कम हो जाएगा। और पीबीटी मार्जिन का मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है कि इस साल भी वो अराउंड 30 बेसिस पॉइंट के आसपास इंप्रूवमेंट एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब जो बॉटम लाइन का ग्रोथ है वो टॉप लाइन के ग्रोथ से ज्यादा बेटर आएगा। सो फॉरवर्ड पी कल्याण का अराउंड वही आ रहा है, आपका 60 के आसपास ही आ रहा है। अब ये डील खराब तब होगी जब इसको सैनको या गाडगिल इनमें से कोई भी प्लेयर चैलेंज करेगा, मतलब वो कंसिस्टेंटली कल्याण को आउट परफॉर्म करेगा 2-3 क्वार्टर्स में। गाडगिल में पोटेंशियल ज्यादा अच्छा है इन कंपैरिजन टू सैनको। सो अभी नेक्स्ट हम गाडगिल का पहले बिजनेस अपडेट डिस्कस कर लेते हैं, देन कंक्लूजन करेंगे। सो गाडगिल का अगर आप Q1 का बिजनेस अपडेट देखोगे तो कंपनी का, हाँ, सो एक तो जो सबसे अच्छी चीज मुझे लगी है, काफी सारे लोगों का कहना है कि इनका मतलब जो ग्रोथ का नंबर है वो अच्छा है, कुछ लोगों का कहना है ई कॉमर्स वाले सेगमेंट का नंबर अच्छा है। मुझे जो पर्सनली सबसे अच्छी चीज लगी गाडगिल के नंबर्स में कि इनकी ट्रांसपेरेंसी,
जो हर बार इनके बिजनेस अपडेट और इनके रिजल्ट के टाइम पे एक कंफ्यूजन हो जाता था कि नंबर्स को किस तरीके से देखें। लास्ट कॉन कॉल में बहुत सारे इन्वेस्टर्स और एनालिस्ट ने मैनेजमेंट को फीडबैक दिया और अच्छी चीज है, मैनेजमेंट ने उस पर काम किया। सो अभी आप देखोगे इन्होंने हर एक सेगमेंट का बिल्कुल अलग से आपको डेटा शो किया है। जैसे रिटेल बिजनेस हमारा 70% कॉन्ट्रीब्यूट करता है और उसका ग्रोथ कितना है 19%। ई कॉमर्स बिजनेस हमारा 3-4% कंट्रीब्यूट करता है, ग्रोथ कितना आया 126%। फ्रेंचाइजी बिजनेस जो कि 15-16% कंट्रीब्यूट करता है और कितना ग्रोथ आया 109%। तो ये चीज देखने में काफी अच्छे से क्लैरिटी मिलता है कि कौन सा सेगमेंट का कितना कंट्रीब्यूशन है और ओवरऑल ग्रोथ कितना आया है। अब क्योंकि हमको ऑलरेडी पता है कि पीएन गडगिल जो अपना रिफाइनरी वाला डिवीजन है उसको डी ग्रो करता जा रहा है, उसको इन्होंने बंद कर दिया है Q3 ऑनवर्ड्स। सो अभी अगले 1-2 क्वार्टर तक जो कंसोल लेवल पे ग्रोथ है कंपनी का वो आपको इतना ज्यादा नहीं दिखेगा। इसलिए आपको क्या करना है, ये रिफाइनरी वाले सेगमेंट को ना एक्सक्लूड करके देखना है। सो इसको अगर आप एक्सक्लूड करके देखोगे तो ओवरऑल जो कंसोल लेवल पे सेल्स है कंपनी का वो 30% है। अगेन रिटेल बिजनेस 19%, सबसे अच्छा ग्रोथ ई कॉमर्स में आया और उसके बाद फ्रेंचाइजी बिजनेस में आया है। ये सारे कंपनी के कंसोलिडेटेड बिजनेसेस हैं, ये ई कॉमर्स में भी सेल करते हैं। फ्रेंचाइजी जैसे कल्याण का फ्रेंचाइजी है, टाइटन का फ्रेंचाइजी है, सेनको का फोको स्टोर है, फ्रेंचाइजी स्टोर है, सेम इनका भी फ्रेंचाइजी वाला मॉडल है। तो इन सबको कंसोल लेवल पे आप देखोगे तो 30% का ग्रोथ आया कंपनी का YoY लेवल पे, इसको एक्सक्लूड करके। इसको अगर हम इंक्लूड करके देखें तो ग्रोथ काफी कम हो जाता है, लो सिंगल डिजिट में हो जाता है, बट उसका कोई सेंस नहीं है, ये हमने ऑलरेडी इनके कॉन कॉल में डिस्कस किया हुआ है। देन इनका फेस्टिव सेल्स काफी अच्छा रहा। अक्षय तृतीया अगर आप देखोगे तो उसमें 35% का सेल्स था, इन्होंने एक स्पेशल अनाउंसमेंट भी निकाला था उस पर्टिकुलर डे के लिए। देन सेम गडगिल के लिए भी आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे कि इनका भी जो डायमंड ज्वेलरी का सेल्स है ना वो बहुत अच्छा गया है, 42% का ग्रोथ है। तो अब हम एक ट्रेंड यहां पे समझ सकते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर। लास्ट ईयर क्या हो रहा था कि हर एक प्लेयर बोल रहा था कि डायमंड ज्वेलरी में डिमांड नहीं है, डायमंड ज्वेलरी हमारा डी ग्रो करता जा रहा है, कस्टमर प्रेफर ही नहीं कर रहे हैं उसको। इस साल उल्टा देखने को मिल रहा है। सेंको ने Q4 में बहुत स्ट्रॉन्ग नंबर्स रिपोर्ट करे डायमंड ज्वेलरी के, फिर Q1 में वापस से काफी अच्छा ग्रोथ आया और उनकी मैनेजमेंट का तो कहना है कि डायमंड ज्वेलरी का जो हमने गाइडेंस दिया था ना 15-20% का, उसको हम आउट परफॉर्म कर सकते हैं FY26 के अंदर। सिर्फ डायमंड ज्वेलरी सेल्स की हम बात कर रहे हैं। देन अगेन आप पीएन गडगिल का भी देखोगे तो इनका भी 42% का ग्रोथ है। सो सिर्फ टाइटन को अगर हम एक्सक्लूड कर दें तो बाकी ये जितने भी ज्वेलर्स हैं ये सब अच्छे नंबर्स रिपोर्ट कर रहे हैं डायमंड ज्वेलरी के लिए भी। इनका भी अगर आप स्टड रेशियो देखोगे तो 10% हो चुका है, काफी अच्छा इंप्रूवमेंट है इनके स्टड रेशियो के अंदर। स्टड रेशियो बढ़ेगा तो क्या होगा, इबिट्टा मार्जिन में इंप्रूवमेंट आएगा, यानी कि आपके प्रॉफिटेबिलिटी में और अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एक चीज और आपको नेगेटिव लग सकती है इनका, सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ। सो 8% का सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ आया है पीएन गडगिल का। लेकिन इसके पीछे का भी हमको वही पूरा स्टोरी समझना है। सो जो आपका गुड़ी पाड़वा होता है वो इनका लास्ट ईयर Q1 में था, इस बार वो Q4 में हो गया। तो क्योंकि अभी तक ये रीजनल प्लेयर है, महाराष्ट्र पे ही इनका मेन सारा रेवेन्यू आता है, तो वहां के जो लोकल फेस्टिवल्स होते हैं वो काफी इंपैक्ट करते हैं इनके रेवेन्यू को। सीजनैलिटी एक तरीके से इनके बिजनेस के अंदर रहती है, इस वजह से भी इनका आप देखोगे रिटेल सेल्स भी कम हुआ है, 19% का ग्रोथ आया है सिर्फ, जो कि पहले के क्वार्टर्स में 40-50% का ग्रोथ आता था। और कंपनी का जो एसएसजी का नंबर है उसमें भी सिर्फ 8% का ग्रोथ देखने को मिला है। सो ओवरऑल परफॉर्मेंस अच्छा है। प्लस बाकी स्टोर एक्सपेंशन पे क्या अपडेट है, जो इन्होंने एक सब ब्रांड लॉन्च किया था लाइट स्टाइल बाय पीएनजी करके, जैसे सेनको का है एवरलाइट, इनका है लाइट स्टाइल, कल्याण ज्वेलर्स का है कैंडीर करके जो ब्रांड है। तो एक चीज एक्चुअली देखने को मिल रही है इन तीनों के, मतलब इन्होंने तो खैर अभी स्टार्ट ही किया है, 2 शोरूम्स इन्होंने ओपन किए हैं इस पर्टिकुलर क्वार्टर में। बाकी कल्याण के कैंडीर में काफी अच्छी ग्रोथ है और सेनको का वो जो एवरलाइट वाला जो ब्रांड है उनका, उसमें Q4 में भी अच्छी ग्रोथ थी, Q1 में भी काफी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। तो ये एक आपको ट्रेंड बता रहा है कि ज्वेलरी इंडस्ट्री में जो कंज्यूमर्स हैं उनका बिहेवियर शिफ्ट हो रहा है आपका अफोर्डेबल ज्वेलरी की तरफ। मतलब जो 22 कैरेट है उसमें इतनी अच्छी डिमांड नहीं है, 18 कैरेट 14 कैरेट की तरफ ज्यादा लोग प्रेफर कर रहे हैं। और मतलब लाइट वेट ज्वेलरी हो गया आपका। अब वही पॉइंट है ना कि घर में अगर वेडिंग है, कोई स्पेशल ओकेशन है, तो ज्वेलरी तो वेयर करना पड़ेगा उस ओकेशन के लिए, लेकिन मैं जो परचेज करूंगा वो अपने बजट के अकॉर्डिंग करूंगा। तो ऑफकोर्स मेरा जो वॉल्यूम है वो कट हो जाएगा, लेकिन वैल्यू ग्रोथ की वजह से कंपनी का ओवरऑल रेवेन्यू ग्रोथ आएगा। सो पीएन गडगिल का भी वही चीज रिफ्लेक्ट कर रहा है। इन्होंने स्टोर एक्सपेंशन का गाइडेंस मेंटेन रखा है, 20 से 25 स्टोर का इनका गाइडेंस है FY26 के लिए। न्यू स्टोर मतलब न्यू टेरिटरी की अगर हम बात करें तो ये MP और यूपी और बिहार, इन 3 स्टेट्स पे फोकस कर रहे हैं। लास्ट कॉनकॉल में तो उन्होंने बोला था कि ये यूपी के अंदर एंटर करेंगे, बट अभी इस बिजनेस अपडेट में ऐसा कुछ स्पेसिफाई किया नहीं है इन्होंने
कि किस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर कंपनी एंटर करेगी। इन्होंने पीएन गडगिल के जो खुद के स्टोर्स है, आई मीन उसका कोई एक भी स्टोर अभी तक ओपन किया नहीं है Q1 के अंदर। सो देखना होगा, जो 20 से 25 स्टोर्स हैं वो कंपनी में भी सेकंड हाफ में ज्यादा स्टोर ओपन करे। तो ये पूरा बिजनेस अपडेट है इन सारे प्लेयर्स का। एक चीज और अगर हम डिस्कस करें पीएन गडगिल के ऊपर, सो पीएन गडगिल का कंसोल लेवल पे ग्रोथ अगर आप देखोगे ना तो सिर्फ 4-5-6% के आसपास आता है, और इनका गाइडेंस है कि पूरे साल में ये 9500 करोड़ से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे, बिकॉज 25 से 30% की ग्रोथ का इन्होंने गाइडेंस दिया है फुल ईयर बेसिस पे। और ये जो गाइडेंस है ये बुलियन सेल्स के इंपैक्ट को इंक्लूड करके है, मतलब उसको एक्सक्लूड करके नहीं है। 25-30% बुलियन सेल्स के इंपैक्ट को इंक्लूड करके कंपनी 9500 से 10,000 करोड़ का रेवेन्यू टारगेट कर रही है FY26 में। अभी Q1 में ओवरऑल ग्रोथ कंपनी का सिर्फ 5-6% आया है। सो नेक्स्ट 9 मंथ्स में इनको ओवरऑल 30 से 32-3% पे ग्रो करना पड़ेगा अपना पूरा गाइडेंस अचीव करने के लिए। वो बिल्कुल कर सकती है, बिकॉज पास्ट में इन्होंने 40% 50% पे ग्रो किया है, तो करना इतना डिफिकल्ट नहीं होगा। लेकिन हाँ, हमको उसको ट्रैक करना है, वो कंसिस्टेंसी दिखनी चाहिए बिजनेस के अंदर। देन एक और चीज हम यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली है, हम चाहे सेनको का बिजनेस अपडेट देखें या आपका कल्याण का देखें, टाइटन का देखें, इवन पीएन गडगिल का भी अगर आप बिजनेस अपडेट थोड़ा डिटेल में रीड करोगे, हर एक मैनेजमेंट इस चीज को बोल रही है कि कंज्यूमर जो डिमांड है कंज्यूमर्स का वो थोड़ा सा वीक हुआ है, वो थोड़ा सा म्यूटेड हुआ है। सबसे पहले इसको आई थिंक आरबीजेड ने अपने कॉन कॉल में बताया था, जो हमने उनका Q4 का कॉन कॉल डिस्कस किया था, उनकी मैनेजमेंट ने बताया था कि कंज्यूमर्स का डिमांड इतना अच्छा नहीं है, सॉफ्ट डिमांड हमको देखने को मिला है। और वो चीज सेम इन ये सारी कंपनीज की मैनेजमेंट भी अब Q1 के बिजनेस अपडेट में बता रही है कि कंज्यूमर का डिमांड पे इंपैक्ट पड़ा है क्योंकि गोल्ड के प्राइसेस इतने बढ़ गए हैं। सो वो चीज एक मतलब यहाँ पे ऑब्जर्व करने वाली एक कॉमन चीज है जो हर एक मैनेजमेंट बोल रहा है। इसका मतलब है कि डिमांड इतनी स्ट्रांग नहीं है जो हमने पास्ट के क्वार्टर्स में देखी है। अब यहां से अगर गोल्ड के प्राइसेस गिरते हैं तब ऑफ कोर्स नेचुरली डिमांड में वापस से एक बूस्ट देखने को मिलेगा, अदरवाइज डिमांड थोड़े टाइम तक तो ये सॉफ्ट ही रहेगी। लेकिन इसी के साथ में आई मीन ये सारे कंपनीज को भी एक तरीके से अप्रिशिएट करना चाहिए कि इतने वीक डिमांड में भी उस हाई बेस के ऊपर सबने इवन तनिष्क भी 25-30-35% के रेट पे इन्होंने ग्रोथ दिखाया Q1 के अंदर। सो ओवरऑल बिजनेस अपडेट तो अच्छा है, सारी कंपनीज का अच्छा है। और डील वाइज आई मीन कुछ खास चेंज ऐसा दिखता नहीं है, वही सेम जो हमने उस इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी वाले वीडियो में डिस्कस किया था रिटेल ज्वेलरी में, वैसा ही डील है ओवरऑल। कल्याण अभी भी सबसे बेस्ट प्ले लगता है। गडगिल रीरेटिंग का पोटेंशियल बहुत अच्छा है, बस वही है कि कंसिस्टेंसी मेंटेन हो, मतलब ये 30-35% का नंबर इनका आने वाले क्वार्टर्स में भी आना चाहिए, तो एक अच्छा रीरेटिंग देखने को मिलेगा पीएन गडगिल से। एंड उसके बाद आपका डीपी आभूषण का बिजनेस अपडेट आता नहीं है तो इसलिए उसको डिस्कस किया नहीं है। डीपी आभूषण हो गया, सेनको गोल्ड हो गया, ये टॉप 4 प्लेयर्स हैं आपके रिटेल ज्वेलरी स्पेस के अंदर। सो रैंकिंग अभी भी सेम ही है। बाकी इनके जब रिजल्ट आ जाएंगे, कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी पे पता चलेगा, किसको ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, किसका मार्जिन बढ़ा, बिकॉज उस पर फिर ज्यादा रीरेटिंग का स्कोप और बढ़ सकता है इन कंपनीज के लिए। सो उसको डिस्कस करेंगे और फिर कॉन कॉल में मैनेजमेंट कोई गाइडेंस बढ़ाता है, चेंज करता है, ओवरऑल डिमांड पे उनकी कैसी कमेंट्री रहती है, कितना कॉन्फिडेंट कौन सा मैनेजमेंट साउंड करता है, ये सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे। आपके जो डाउट्स हैं शेयर करते रहिए। थैंक यू वेरी मच।